अभी मेरा फ्रेंड, मेरा वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड पराग जी को रिक्वेस्ट करूंगा आपके सामने जो सब्जेक्ट को ऊपर हम लोग काम करते हैं उसके बारे में आपको एक वर्णन करे, उनका जो एक्सपीरियंस है व्यक्त करे। पराग जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू दादा। थैंक यू। थैंक यू दादा। कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं चल रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर। सॉरी फॉर द डिले व्हाट वी हैड, बट आई प्रॉमिस what is going to unfold here is going to be very unique. I've experienced it, lot of my friends have experienced, और यहाँ बैठे तकरीबन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अनुभव किया है जो दादा ने जो बताया, रोहित दादा ने वो सब्जेक्ट का। मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से उसको पेश करूंगा, जो मैं समझा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है वो बात करेंगे। ये जो हीलिंग की बात करते हैं दादा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू टॉक इज डाउजिंग। डाउजिंग क्या है? व्हाट इज डाउजिंग? डाउजिंग इन वन सिंपल सेंटेंस इफ यू कैन से, इट इज नथिंग बट इट्स अ डिटेक्शन. It can detect anything and everything. When I say anything and everything, in ancient days, we will see some of the slides on dowsing. पहले के ज़माने में डाउजर्स हुआ करते थे। ये डाउजिंग जो है हजारों साल पहले भी डाउजिंग हुआ करती थी। डाउजिंग का जो इक्विपमेंट है वो अलग अलग हुआ करता था। जैसे कि शकुनी मामा हम सब जानते हैं महाभारत के, उनके जो पासे थे, दैट वाज ए डाउजिंग डिवाइस। वो कृष्ण भगवान जो क्या बोलने वाले थे उनको डाउजिंग के थ्रू पता चलता, उनके पासे के थ्रू। मोटा मोटा व्हाट आई वुड एक्सप्लेन इज कि डिटेक्शन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे सब्जेक्ट में, दादा के सब्जेक्ट में, हम उसको ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। डाउजिंग एक ऐसी चीज है कि नॉर्मली पीपल यूज टू यूज फॉर डिटेक्टिंग वाटर। यूएस में पानी, ऑयल के लिए, ऑयल के बिलियनर्स डाउजर्स को बुलाते थे पता करने के लिए कि ये पानी कहाँ मिलेगा, पानी की क्वालिटी कितना डीप, सिर्फ वो नहीं, पानी की क्वालिटी कितना, क्वांटिटी, ये सारी डाउजिंग के थ्रू हमको पता चलती है। अब बात यह है कि डाउजिंग एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कमांड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कैन बी कि हर कोई डाउजर बन सकता है? हाँ बिल्कुल। डाउजिंग जो है, डाउजिंग जो डिवाइस है वो कैसे बात करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है? दादा इज अ डाउजर, हाउ डज अ डिवाइस कम्युनिकेट टू विद दादा? सो द नेक्स्ट स्टेप इज, देयर इज अ, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. Conscious mind is always in the present, but subconscious mind is your huge database. Right from जब हम पैदा होते हैं, थोड़े समय बाद जब समझ में आता है, तब से जो मेमोरीज है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। सो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए डाउजिंग डिवाइस कम्युनिकेट करता है। So when a douses on something, his subconscious mind, through which he would know the depth, and trust me, I've experienced चीजें जो 100 फुट लेवल पे हम नहीं समझ पाते या डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये 10,000 फीट तक की चीज बताती है। सो डाउजिंग डिवाइस को हम कैसे कमांड करते हैं? एक डाउजर, हाउ डू यू कमांड योर डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा के जरिए मैंने देखा है, मतलब मैंने तो बहुत अनुभव लिया है, और मैंने एक एक चीज़ें देखी है कि एक्सपीरियंसेस की मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ बहुत लोग हैं जो बात करने वाले अपने अपने अनुभव की। तो एंड डाउजिंग से जब पता चलता है तो दैट इज बेसिकली योर डायग्नोसिस। आई वांट यूज द वर्ड डायग्नोसिस बिकॉज don't want to offend anybody on the medical science field also. This is nothing to offend anybody. It's a complementary model what this is कि डाउजिंग के जरिए आपको जब डायग्नोसिस सही मिलता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, बहुत रिसेंटली बात थे। इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उषा खन्ना जी, वो आई थी, काफ़ी उनकी एज है। उनको यहाँ स्वेलिंग था, जब स्टूडियो में बैठे थे उनको स्वेलिंग था, दर्द हो रहा था। दादा ने, प्रियंका ने बोला कि दादा को कि दादा प्लीज देखना। जब डिटेक्ट किया तो पता चला कि प्रॉब्लम वाज नॉट हियर, प्रॉब्लम वाज इन, इट वाज अ फियर साइकोसिस, इट वाज हियर, एंड दैट वाज क्रिएटिंग दिस। दादा ने फ्रीक्वेंसी बताया, एंड शी नोज नाउ, शी इज ऑन द
हीलिंग उनका चालू हो गया है. सो कहने का मतलब ये कि वो डाउजिंग के थ्रू आप कितनी भी टेस्ट करा लेते थे. आई डोंट थिंक कि ये जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे उसका रूट कॉज है वो कोई टेस्ट बता सकता था. सो दैट इज वन पार्ट. सो दैट इज डाउजिंग. द सेकेंड पार्ट इज वी कैन टॉक अबाउट डिवाइसेस. दादा मुझे बिल कॉक्स का वो कीप गोइंग. हाँ, बैक वन मोर. लेट्स स्टे हियर. डाउजिंग डिवाइस जो दादा यूज करते हैं, आपने बहुत सारे ने देखा होगा. एक तो रॉड्स है, डाउजिंग रॉड्स होते हैं. एक है ऑरामीटर. ये इतना पावरफुल डाउजिंग डिवाइस है कि जो डिवाइस एक्चुअली यहाँ जो लोग हैं, वर्ने कैमरन वाज द फर्स्ट somebody who's invented ऑरामीटर. बिल कॉक्स उनके पास सीखने गए थे. बिल कॉक्स he passed away about 13 years back. उनकी वाइफ डवीना कॉक्स, she's alive, she lives in Los Angeles. She has given a lot of blessings and conveyed, I've connected with her. दादा और हम connected है उनके साथ. उनका मेल है मेरे पास. She could not come because उनकी काफ़ी उम्र है, तबीयत ठीक नहीं थी. But she has sent her best wishes and blessings to us. तो बिल कॉक्स के साथ उन्होंने सारी चीज़, ब्रिटिशर, बिल कॉक्स was an American. Bill Cox used to give a lot of lectures to the Ivy League colleges in US, जैसे कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड. उसमें वो लेक्चर्स देते थे डाउजिंग के ऊपर. तो ये जो ऑरामीटर है, ये जो उनके हाथ में है, वो ऑरामीटर है. जो दादा तकरीबन 5-6 साल पहले जब दादा को ऑरामीटर मिला, तो दादा आज भी बोलते हैं कि दैट चेंज हिज लाइफ वन मोर टाइम. मतलब इट एनहेंस्ड हिज कैपेबिलिटीज. तो ये जो ऑरामीटर है, ये ऐसी चीज है, उसका एक मूवमेंट होता है. जैसे आप डाउजिंग रॉड्स का मूवमेंट होता है, उसी तरह ऑरामीटर जब वो किस तरह से मूव करता है, दैट स्पीक्स विद द डाउजर थ्रू हिज सबकॉन्शियस माइंड. इफ इट मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इट विल टेल ये क्या है बेसिकली. इज इट अ नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव है, क्या है, आपके मतलब हेल्थ वाइज. दैट्स वेयर is autometer is used for. Autometer can detect anything. It's not just mota if I say it's electromagnetic field and bioelectromagnetic field. So electromagnetic field is for all non-living things, bioelectromagnetic field is all living things. तो एक अपना जो ऑरा है और अपना बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो ऑरामीटर से आपको बहुत क्लियरली पता चलता है. आई हैव सीन कि दादा ने मेरी ऑफिस में, यहाँ एक बॉम्बे में ऑफिस थे, एक सेंट थे, उनका ऑरा तकरीबन 3,500 फीट तक जा रहा था. ही वॉज अ सेंट एंड ही टोल्ड मी, दादा टोल्ड मी कि पराग भाई इनका देखना है कि इनका ऑरा बहुत होगा. तो ये जो हमारे सेंट्स हैं, उनका ऑरा वो लेवल का होता था. एनीवे, आई विल स्टिक टू ऑरामीटर. ऑरामीटर इज अ वेरी मॉडर्न डिवाइस. बिल कॉक्स की खुद ने उन्होंने ये वो रखते हैं, बिल डवीना से हमको मिला था. Apart from aurameter, there are a lot of other things involved, जहाँ तक डिटेक्शन की बात है. जैसे कि डाउजिंग रॉड्स जो दादा यूज करते हैं, तो वो इंस्टेंटली उनको पता चलता है कि वो क्या है. बट अगेन, all of that communication happens through his subconscious mind. Now, everybody can, I mean, the question can come कि डाउजर हर कोई बन सकता है. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आपका सिक्स सेंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको जागृत करना पड़ता है. अब जैसे सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे? कुंडलिनी जागृत हम सब ने सुना है. व्हाट वाज दैट? दैट वाज, दे हैड दैट सबकॉन्शियस माइंड, और वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो सारी चीजें कनेक्ट करते थे. तो इफ यू सी अगेन दिस, द साइंस, इट इज साइंस, बट as far as our mythology is concerned, it was there thousands years back. It's just that modern science ने उसको एक बोलते ना कि एक नज़ारा दिया, एक लोगों के सामने पेश किया, but we always had that. So, and that's why if you see, saints जो थे, उनके पास वो बता सकते थे कि क्या है, and that was nothing but maybe, that was dowsing. The third thing which I want to talk about is geopathic stress. ये पूरा जो बात हो रहा है, हमने सबसे पहले देखा डिटेक्शन, एंड दैट इज ट्रबल शूटिंग. ठीक है, उसके बाद है सॉल्यूशन फाइंडिंग. सॉल्यूशन फाइंडिंग में सबसे बड़ा चीज जो मैंने देखा है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस. जियोपैथिक स्ट्रेस दिखता है कहीं पे? इज इट विजिबल? हैज एनीबडी एक्सपीरियंस एनी जियोपैथिक स्ट्रेस?
By the way, any questions on dowsing? किसी को कोई questions on dowsing or detection? Anyway, we'll continue. Yeah, please. So we'll come to that. Chakra healing is basically the solution implementation. हम जो बात करें तो वो detection. First is troubleshooting and detection. Then solution defining. कि वो diagnosis हुआ उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये दवाई चाहिए. And then it is the implementation of the solution. 3 stages. And that's what I wanted to explain in a very layman's language. कि ये पूरा दादा जो करते हैं वो किस तरह से ये चीज़ एक process है पूरा. और वो प्रोसेस के स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ. उसके साथ मैं जो बात कर रहा हूँ वो जोड़ रहा हूँ कि हमारे पास ये चीज़ें पहले से थी, हमारे शास्त्र में ऑलरेडी ये थी. इट्स जस्ट दैट कि हमको जैसे लेमैन में पता नहीं रहता है, बट इट वाज ऑलवेज देयर. यस, क्वेश्चंस? श्योर. Very good question. So again, I'm not a dowser, but what I've experienced and what I've known from Dada is, as I said, it can go. मतलब जो people are not able to figure it out at 100 feet, जितना deep जाओगे, it can go. It's how you command the device. It's all about the dowsers, how it commands the device. The device is so powerful. और वो छोटी से छोटी चीज बताती है. I have experienced it. I know it. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड वी हैव सम पीपल हु हैव एक्सपीरियंस. वो बताएंगे कि मैंने मतलब इफ आई गो डेप्थ में, तो वी हैव मित्तल पटेल, ही इज गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, एंड दैट फ्रॉम दैट यू विल नो दैट हाउ डीप थ्रू डाउजिंग Dada was able to detect certain things, which even the team present there, see, medical science has always helped. This is not something an alternate for medical science. No, it is not. Medical science apni jagah pe, this can enhance that. Dr. Jawahar Shah, I'm missing him. He was there, and he's going to talk about certain things, because now homeopathy, he is using Dada's subject, for 2 things. One, what he explained is entanglement. So he is a patient. I know he has thousands of patients in America. मैं उनके साथ भी 20 साल से कनेक्टेड हूँ, डॉक्टर शाह के साथ. तो उनके पेशेंट्स को यहाँ दादा का सब्जेक्ट लेके ही इज एबल टू give medication, define the right medication first of all, and provide the right medication in real time. The thing is, जो दादा ने बताया through entanglement, it's in real time. आप यहाँ दादा चेंज करते हैं, वहाँ उसकी मतलब we have experience, and I'm not talking anything which I've not experienced. So answer to your question is, it is the way the dowser commands, how he commands the device and how deep. और मैंने ये भी देखा कि दादा sometimes high level पे करके बोल देंगे, then he can go deeper, because that's why he says that reporting is extremely important. Because when you report, that is the direction he's going to look for. When he asks a question or he starts detecting, the device tells him 1,000 things. इतनी बातें करता वो device, but he's he will be able to, he'll stick to only the 10% or 5% which is the most important, जो subject के ऊपर करना पड़ता है. So the answer to that question is, it can go too deep. Dada, I'll have him probably explain you more better, because I'm not a dowser. I'm talking more about the subject. So good question. Any other question? Yeah. Absolutely. That's what he does, right? If the photograph, we have experience, we have got people in America, we have given a photograph and he detects through the, through the aura meter, right on the photograph. And then the DNA is there. Even the I am giving you one example here. पराग जी बोल रहे थे, he is a Varner Cameron. इनको मैं मॉडर्न डाउजिंग सिस्टम का भगवान मानता हूँ. इन्होंने एक बार JFK केनेडी को बोला था कि आई कैन से यू अपने पैसिफिक ओशन में कहाँ कहाँ सबमरीन छुपा के रखा है. एंड ही सेड यस, इज इट. उनका मॉरिस एल कार्टिस, उनका जो एडमिरल जनरल थे, उन्होंने बुलाया, हेलीकॉप्टर में गए. ही पिंक पॉइंट वेयर दो सबमरीन्स आर इन पैसिफिक ओशन. कौन सा अमेरिकन सबमरीन है, कौन सा रशियन है, कितना फीट नीचे है. Dowsing is a way to connect your subconscious and conscious brain. ये दोनों को कनेक्ट करता है. ऋषि लोग तब करके वो इजीली कर सकते थे. मैं ऋषि नहीं हूँ,
बाबा भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर भी नहीं है। भगवान सबको कुछ ना कुछ डाउजिंग कैपेबिलिटी देते हैं, और एकदम बचपन से एस्ट्रोलॉजी करने के कारण सिक्स सेंस थोड़ा सा डेवलप होता ही है। एस्ट्रोलॉजर इज अ वेरी पावरफुल सिक्स सेंस, अगर नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आज के ज़माने में वो लोग पत्थर देके भूल जाते हैं। वो पत्थर का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों अगर कंपैटिबल नहीं है तो वो पत्थर काम नहीं करता है, मतलब कम करता है। एकदम नहीं करता है नहीं बोलूँगा, उनका काम इंटेंसिटी कम होता है। इसलिए सिर्फ एक जेम पहनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। नाउ इफ द जेम इज कमिंग, देन वी हैव टू टॉक अबाउट द स्केलर फ्रीक्वेंसी। आप लोग जब आ रहे थे, आप देखेंगे निकोला टेस्ला का फोटो था। ही इज अनदर गॉड फॉर मी। उनका लास्ट लाइफ उन्होंने स्वामी विवेकानंद का मंदिर में आके उधर उनका तप किया। उनके लाइफ में उनका सबकॉन्शियस माइंड को वो और भी जागृत करना चाहते थे। ओनली मे बी ओनली साइंटिस्ट जिसका हिम्मत था बोलना, मैं एडिसन के साथ नोबेल प्राइज नहीं लेने वाला। वी कांट इमेजिन his intelligence, and hardly any scientist can come in the world close to Nikola Tesla. कोई नहीं आ सकता, निकोला टेस्ला सेकंड कभी पैदा हो ही नहीं सकता। तो पॉइंट इज सिंपल दैट स्केलर फ्रीक्वेंसी, आपका क्वेश्चन का ही मैं आंसर दे रहा हूँ। आप चक्र हीलिंग का बात कर रहे थे, चक्र तभी हील हो सकता है इफ आई कैन हिट विथ स्केलर साउंड एंड लाइट फ्रीक्वेंसी। हर इंसान का अलग अलग ऑक्टेव होता है, सारे गामा पाधा नीसा, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। आपका जो फ्रीक्वेंसी है सामने वाला का वो फ्रीक्वेंसी होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डॉक्टर हैगर करके बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, और ये सबसे पहले मतलब आप अगर बोलेंगे नॉर्मल लोगों के पास पहुंचा तो टिबेटन मॉन्क्स, जो वो लोग टिबेटन बेल्स होते हैं, उसके ज़रिए हम लोग तक पहुंचा था। लेकिन पहले ओमकार ध्वनि जो होता था वो कंप्लीटली चक्र जागृत के लिए ही यूज़ होता था। जिनका उतना प्रेम नहीं था, जिनका देखिए ऋषि का भी अलग अलग है, कोई ब्रह्मर्षि, कोई महर्षि, कोई देवर्षि, कोई राजर्षि। ये जो क्लासिफिकेशन था उनका वो सबकॉन्शियस माइंड का कैपेबिलिटी के ऊपर था। सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के जो फ्रेंडशिप है वो कितना इजीली कनेक्ट करते हैं, और वो पावर लेने के बाद उनका कैरेक्टर क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसके ऊपर ही वो निर्धारित था। तो इसीलिए डिटेक्शन जहाँ तक बोलेंगे, अगर डिटेक्ट मान लीजिए मेरे पास कोई एक बंदा इधर कोई एक लाइट के सामने बैठा है, मुझे पता चला कि उनका मणिपुर चक्र थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मणिपुर चक्र सिर्फ स्टोमक के साथ रिलेटेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड टू मल्टीपल ऑर्गन्स, वो देखना होता है। उसके बाद हम लोग उसका एलिविएशन के लिए सोच सकते हैं। अभी डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, डॉक्टर को जाके बोला मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है, किसी ने बोला डॉक्टर मेरा पैर में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने पूरा केस स्टडी करते हैं। होम्योपैथी में होता है, आई एम ए बिग फैन एंड फॉलोअर ऑफ होम्योपैथी, आई रेस्पेक्ट होम्योपैथी एंड लॉट, बिकॉज होम्योपैथी का भी कहीं ना कहीं हिंदू जो दर्शन है, जो इंडियन जो सांख्य दर्शन है, इंडियन दर्शन है, उससे प्रभावित है। निकोला टेस्ला की भी सांख्य दर्शन के साथ कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्शन है। तो उधर भी सिमिलर सिमिलबस एंड क्यूरेंटस, सम समंग समयति, सत्य तम रज, 3 अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर एनालिसिस करके वो कैरेक्टर में होता है। तो पता चलता है होम्योपैथी डॉक्टर को नहीं, इनका ये एक्चुअल रूट कॉज वो था, इसीलिए हुआ। इक्वली एक जो चक्र हीलिंग करते हैं या चक्र को जो डाउजिंग के जरिए समझने का कोशिश करते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ वो तकलीफ हो रहा है और उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करेंगे। निकोला टेस्ला ने सब बोल के चले गए, वही स्केलर फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी एंड स्केलर लाइट फ्रीक्वेंसी। स्केलर लाइट फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर जेम्स। जेम्स के अंदर वो क्वालिटी है, वो स्केलर लाइट फ्रीक्वेंसी को
बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, कांच नहीं कर सकता. दैट इज द रीजन दैट इज जेम्स एंड इट इज सेमी प्रीशियस या तो कांच. तो ये एक मेथड है, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो मेथड है, जो प्लेटफॉर्म है, वो होम्योपैथी के लिए भी उतना ही कारगर है, क्योंकि होम्योपैथी के साथ फिजिक्स का बहुत क्लोज रिलेशन है. दैट इज द रीजन वी कैन इम्प्लीमेंट दैट थिंग विथ होम्योपैथी. सॉरी, आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. पराग भाई कंटिन्यू. जी. So दादा ने जो बात की, I'll continue on the part 2, which is geopathic stress. Yeah, please. So aurameter, as we said, I don't know if you have seen aurameter. Probably if Dada has it, we might be able to demonstrate. But that's what he used. Aurameter is the one, and it was given by Werner Cameron to Bill Cox, and he enhanced um, the aurameter, the device itself, and that's what is being used in the modern dowsing, world. Dada uses extensively aurameter. He uses the dowsing rods also, but aurameter is something which is probably 100 times, I don't know how many times, but it is way advanced. And it talks a lot. It gives you a lot of information. So that's the device. Aurameter is known as aurameter. If you go to dowsing.com, you'll be able to see that. If you go to dowsing.com, that's Bill Cox and his wife Davina Cox is maintaining that website. But that's where you'll find aurameter. So anyway, that was aurameter. Now, let's talk about very important topic in this. Is lot of you might have not known, but geopathic stress. And my question was, has anybody experienced geopathic stress? Can you see? Can you see? Have you ever seen? Man, stress wali slides up one. Up, yeah. One more. Yeah, that's it. That's it. We'll start from stress. So, it's geopathic stress. I'll put it in very simple. For all ailments, every ailment we see, right? And the body decaying, हम जो हमारी उम्र बढ़ती है, ultimately, ऋषि मुनियों कई सालों तक जीते थे. क्यों? क्यों? Because the place where they used to sit, or they used to make sure that stress free करके उसके ऊपर वो लोग वहाँ meditate करते सालों तक. And they were ageless basically, But geopathic stress is the root cause of every single ailment. The stress what you have, it comes from geopathic stress. Can anybody tell me geopathic stress कहाँ से आता है? It comes from the Mother Earth. Earth के नीचे जो हमारे अलग अलग पानी जो दलदल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, वो जो है वो स्ट्रेस ऊपर फेंकता है. You'll be able to see from the slide. Devang bhai, give me a slides. I'll show you some stuff. Yeah, hold on. Studies show that 98% of all degenerative disease is stress related. It is the number one killer. And that stress, so stress is directly, responsible for all the disease, but stress is directly responsible through geopathic stress. It's the geopathic stress which gets you the stress. These are the disease, but let's go down. Root cause of every stress is geopathic stress, directly or indirectly. Let's move on. This is what we are talking about. And we have experience, I have experience. We'll have some testing, people who have experience and how it has got resolved. Keep going. What this shows is that this house where it is. So geopathic stress, there are multiple, there are stress lines, and these are all from the scientist again. Keep going. No, I think stress mein nahi. Keep going. Yeah, that's it. I will 5 minutes. Yeah. Causes of geopathic stress: Hartmann grids, Curry grids, ley lines, Banker's grids, UV lines, and IR lines. These were all some of, Hartmann was a scientist again, Curry was a scientist. So they defined this, geopathic stress lines. So end of the day, unless you manage the geopathic stress management is extremely important in solution defining. Because unless you are in a stress-free zone, it's not going to get completed.
And the last piece which I mentioned is this solution implementation. And solution implementation, Dada pretty much explained that it's through scalar frequencies. There are various frequencies. Dada is actually developing hundreds of frequencies. We want to have an app where people can access that frequencies, which will heal you. Let's say you have a kidney problem or you have a certain problem. Just listen to that frequency for maybe 10-15 minutes every day, and you will see the difference. You'll be healed. So if, to put it in short, it's a process: detection, solution defining, and then solution implementation. Detection is dowsing. Solution defining involves geopathic states as well as other stuff, and then implementation is through scalar frequencies. And as he said, a lot of you have seen that he applies GEMS. GEMS is basically scalar light. And the sound, what we were listening, miracle frequency, what we're sitting here, is nothing but sound frequency. It plays at a certain hertz, and that is, again, he knows more better technically than me that why each frequency, it applies for what. So all in all, if you see, दादा के साथ इतने सालों से आप जुड़े हुए काम करते देखा है, but ये 3 basic steps है. This is the process, right? Last 1 minute I'll take, and that's about the organization. I just want to tell you something. One example, Dakshesh is sitting here. He has mango orchards वलसाड़ में, और दादा ने बताया कि देखो आपके पास मैंगो ऑर्चर्ड्स इतने हैं, लेकिन आप बहुत सारी खेती कर सकते हैं बहुत अलग तरीके से, एंड ये अलग अलग चीज़ पका के आप कर सकते हो जिससे काफ़ी फाइनेंशियल भी बेनिफिट होगा. तो उन्होंने बताया कि दादा हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पंगा है कि डुक्कर बहुत आते हैं और कुछ कर नहीं सकते. दादा ने 1 सेकंड में बताया कि दक्षेश वो प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी दूंगा जो आपको चलाना है, आपके डुक्कर आएंगे नहीं. Now, I was talking to Dakshesh yesterday. I said, Dakshesh, do you know, if Dada is 110% confident that we'll be able to do. But what I always have felt about Dada is that we need to give him room to experiment. The problem is we don't give people to experiment. We expect results immediately. He's pretty much a scientist. And unless you give a space to a scientist, he cannot demonstrate, he cannot go through his experiments. So I told him कि अगर आप सोचो कि अगर वो frequency के जरिए डुक्कर नहीं आते हैं और पाक होता है, it will be revolutionary, in the agriculture field in the world. Forget about world, our own country. I'm a technology background. अगर वो एक चीज़ दिखी तो मुझे पता है उसको वर्ल्ड में कैसे आगे लेके जाना है. People talk about social media marketing and all. There are various things. And our farmers, they need this. Understand, as a country, it will be revolutionary. So, ऐसे एक नहीं, these frequencies, there are thousands of things we can do. The heart, what Dada's heart speaks, and what Agnay, what he has put the organization, is to reach out to not 500 or 100. We want to reach out to the millions of people. We have seen it works. What is required is, we have set the infrastructure, we have got the documentation, we have got everything set in the organization. What we now is, I'm not going to ask for funds. What I'm going to say is we need support. Funds, we know people will give us if you are doing the right thing. I think what is missing is we need to spread this out. My humble request to each one of you is, spread the subject. Dada always says, don't talk about me, talk about my subject. And I agree with him. If people understand and grasp the subject very well, I think we have done half of our job is done. The rest, we have the blessings of Guruji, and we have, the subject itself. We have a lot of that. Right? Last but least, I'm Parag Vaishnav. Dada wanted me to introduce, very simple. I've been a cybersecurity professional. I've been in US for 28 years. I did my master's in computer science. And I think close to 25 years I've worked in computer science and cybersecurity space. And that's about me. Thank you all. Thanks.